हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल आकाश विजन एकेडमी में स्वागत है। और आज मैं आपको सबसे पहले तो अर्थ डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, सेलिब्रेशन करता हूं आपके लिए। और अब मैं आपको क्लास 11 का जो कि 21 अप्रैल को 2022 में हिंदी इलेक्टिव का जो पेपर हुआ था, हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था टर्म टू का 21-22 में इवनिंग शिफ्ट का क्लास 11 का क्वेश्चन पेपर मैं आज सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। जिसके मैक्सिमम अंक 40 हैं और टाइम है हमारे पास 2 घंटे का, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो अपनी। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न पर ये सभी निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ना है और उनका पालन भी करना है इसमें। और इस क्वेश्चन पेपर में वर्णनात्मक यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कुल 9 क्वेश्चन है जो 2 खंडों में विभाजित है। खंड खा में प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प भी दिए गए हैं, निर्देश के अनुसार उनका उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम खंड का को देखते हैं। खंड का हमारा है कार्यालय लेखन और रचनात्मक लेखन, कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। इसमें पहला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित दिए गए 2 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 150 शब्दों में दृश्य लेखन लिखना था हमको। लगभग 150 शब्दों में दृश्य लेखन लिखना था, जो कि हमारा 4 नंबर का था। और इसमें जो शीर्षक दिए हुए हैं, एक शीर्षक है संध्या काल में पार्क का दृश्य, और उसके अथवा में दे रखा था जन्मदिन की पार्टी का दृश्य। तो मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊँ, क्योंकि ये अपनी क्रिएटिविटी होती है। इसे आपने कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप सबने कर लिया होगा इसको। और ये अपने जो मन के विचार होते हैं उनको, अपने भावों को, विचारों को प्रकट करने का बस एक माध्यम है, जो कि इसीलिए दृश्य लेखन हमारे लिए दिया जाता है। तो मुझे आशा है इसको कर लिया होगा। तो आपने सबसे पहले इसमें लिखेंगे हेडिंग्स, दृश्य संख्या कौन सी है, फिर संध्या काल का समय है, बाहर है, भीतर पार्क में कितने लोग हैं, ये सब आपको बताना होता है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न संख्या 2 में दे रखा है, एमडी पब्लिक स्कूल में टीजीटी संस्कृत के कुछ पद रिक्त हैं। अपनी योग्यताओं का उल्लेख करते हुए इस पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखें। नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है, जो कि ये भी 4 नंबर का ही है। और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे कैसे लिखना था, फॉर्मेट दिखाऊंगा, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या दे रखे हैं। इसी के अथवा में दे रखा है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही ट्रैफिक जाम की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए एवं समस्या के समाधान के लिए अपने सुझाव दीजिए, ठीक है। ये भी पत्र था, ये संपादक के नाम पत्र था। और क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है हमको, ये 2 पार्टों में था, मतलब ये इसके 2 पार्ट थे, पहला पार्ट का और दूसरा पार्ट का पार्ट में था
का पाठ में था हमारा, अपने विद्यालय में हिंदी साहित्य परिषद की एक सभा हिंदी दिवस समारोह को मनाने हेतु आयोजित की गई, उसका प्रतिवेदन लिखना है। ये भी 3 मार्क्स का है, मैं इसके दोनों लिखवा दूंगा। अथवा में दिया हुआ था रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी पहाड़गंज की कार्यकारिणी समिति की बैठक के चुनाव के लिए कार्यसूची बनाइए। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही आपके सपोर्ट मटेरियल के ही क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ही। ठीक है, मैं और क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा खा पाठ में है, नाटक और फिल्म की पटकथा के मुख्य अंतर बताने हैं, जो कि 2 नंबर का है। कोई एक क्वेश्चन करना है इसमें से और इसमें से। अथवा में दिया हुआ है, उम्मीदवार के चयन में स्वरवृत्त किस प्रकार सहायक होता है। ठीक है, इन सब के मैं इकट्ठे सॉल्यूशन दिखा दूंगा आपको। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 2 नंबर का है और दोनों ही क्वेश्चन करने थे इसमें। पहला था क, पटकथा से क्या तात्पर्य है। दूसरा था ख, कार्यव्रत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला खंड खत्म हो गया और दूसरा खंड स्टार्ट हो रहा है। खंड ख, पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 शुरू होता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं। कितने? 50 से 60 शब्दों में। ये 3-3 नंबर के दो क्वेश्चन करने हैं, का, खा, गा, ऐसे करना है इसमें से। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य लिखिए। ये है हमारा बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, शीर्षक पाठ कविता से लिया गया है हमारा चैप्टर। ये जो पंक्तियां हैं, अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसका मैं काव्य सौंदर्य लिखना है, इसका भी मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन खा क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। क्या करना है? आशय स्पष्ट करना है। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के रंग पर रंगीले, तितलियों के पर रंगीले। ठीक है, इसका आशय स्पष्ट करना है हमको। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 के गा को देख लेते हैं। घर में वापसी कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। ठीक है, अब मैं इतने क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, दृश्य लेखन आपको स्वयं कर सकते हो और किया भी होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, इसमें आपके 4 के 4 ही नंबर मिल जाएंगे पूरे, इतनी मैं उम्मीद बताता हूँ मैं आपको। विश्वास है मुझे कि इसमें सब बच्चों को 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब पत्र लेखन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पत्र लेखन किस लिए था? पत्र लेखन TGT संस्कृत पद के लिए आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो भेजने वाले का पता उसमें दिया नहीं था, तो इसलिए परीक्षा भवन नई दिल्ली तारीख डाल देंगे, प्रति प्रधानाचार्य महोदय MD पब्लिक स्कूल रोहिणी दिल्ली, यहाँ पर कोई और जगह का भी नाम लिख सकते थे। ठीक है, विषय में क्या डालेंगे? TGT संस्कृत पद के लिए आवेदन हेतु पत्र। ठीक है, फिर महोदय महोदया, दैनिक जागरण में दिनांक 20 अप्रैल 2021 को प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि MD पब्लिक स्कूल TGT संस्कृत के पद रिक्त हैं। मैं स्वयं को इस पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करता हूं। मैंने 12वीं कक्षा
मैंने 12वीं कक्षा में 95% अंक प्राप्त किए हैं और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से संस्कृत बीएड और एमए किया है। मुझे उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल में संस्कृत पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव भी है। मैं अपने सभी प्रमाण पत्र को इस पत्र के साथ संलग्नित करता हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना कार्य पूर्ण लगन, परिश्रम और निष्ठा से करूँगा। आशा है आप मेरे आवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मैं अपने शैक्षिक योग्यताओं, कार्य अनुभवों आदि विवरण सहित अपना स्वव्रत संलग्न कर रहा हूँ। ठीक है। अतः आप मेरे द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देखकर मुझे टीजीटी संस्कृत पद पर नियुक्ति हेतु विचार करेंगे। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी रहूँगा। देखो, इसमें मैंने कुछ चेंज किया है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि अगर वो स्वव्रत बोलता है क्वेश्चन में तो स्वव्रत लिखो, वरना उसमें बोल रखा था योग्यता बताते हुए, तो हमने इसी में लिख दी है अपनी योग्यता। जैसे मैंने कक्षा 12वीं में 95% अंक प्राप्त किए। ठीक है। और उसमें अपना मैंने क्या क्या चीज़ कर रखी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से संस्कृत बीएड कर रखी है, एमए कर रखा है, मुझे उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल में 5 वर्ष का कार्य अनुभव है। ठीक है। तो और इसके प्रमाण पत्र हम इस पत्र के साथ भेज देंगे। तो इसमें स्वव्रत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। स्वव्रत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। और फिर लास्ट में निवेदक नाम। ठीक है। और उसके अथवा में जो पत्र दिया गया था उसे मेरे ख्याल से लगभग कुछ आदि बच्चों ने किया होगा, लेकिन कोई नहीं, वो भी संपादक के नाम जैसे किया होगा आपने सही किया होगा। ठीक है। ये तो बस सुझाव के रूप में दे रखे मैंने। अगर आपने स्वव्रत लिखा है तो कोई वो नहीं है, नंबर मिल जाएंगे पूरे, और कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 के क पर, हिंदी भाषा के प्रति सम्मान विकास संबंधी प्रतिवेदन लिखेंगे कैसे। स्कूल में हिंदी भाषा के प्रति सम्मान, इसका निरंतर उपयोग करने के भाव जगाने व इसकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति को समझाने के लिए 14 सितंबर 2000 उसके बाद कुछ भी डेट डाल दो, को विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री SK सिंह ने, इसे भी चेंज कर सकते हैं हम, हिंदी साहित्य परिषद के साथ एक सभा आयोजित की जिसमें निम्नलिखित सदस्य थे। सदस्य का भी वर्णन करना था। पहली थी श्रीमती गोपिका, हिंदी शिक्षक सचिव। दूसरी थी श्रीमती राधा, हिंदी शिक्षक सदस्य। तीसरी थी श्री सुशील पटेल, हिंदी शिक्षक पटेल हिंदी शिक्षक सदस्य थे। विकास कुमार छात्र था। ठीक है। और मनीषा छात्रा थी सदस्य। हिंदी साहित्य परिषद द्वारा यह अनुभव किया गया कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के कारण विज्ञान व वाणिज्य विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सामान्य बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए अपनी भाषा की पहचान और प्रयोग गर्व की बात है। अतः निम्नलिखित कार्य योजना से हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया जाएगा। पहला, विद्यालय में नियमित रूप से भाषण, कविता पाठ और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। दूसरा, हिंदी के गौरव को प्रकट करने वाली युक्तियाँ या वाचन विद्यालय परिसर में लिखी जाएंगी। तीसरा, गत वर्ष की हिंदी परीक्षा भविष्य में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी को सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। अब फिर यहाँ हम अपनी डेट डाल देंगे, जो भी डेट डालनी है। ठीक है। हस्ताक्षर सचिव, सदस्य नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5
ऐसे डाल देंगे जितने सदस्य हैं, ठीक है। इसके अथवा में दे रखा था कार्यसूची। बैठक की तिथि 23 अप्रैल, सन अपने आप डाल ले, समय दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक, स्थान पहाड़गंज जो कि इसमें दिया गया था। कार्यसूची हमने तैयार करनी थी, कार्यसूची हमने तैयार करनी है। पहले पॉइंट डालेंगे इसमें, सचिव का स्वागत। दूसरे पॉइंट, पिछली बैठक के कार्यव्रत पर चर्चा। तीसरी, कार्यकारिणी की वार्षिक आम सभा के कार्यक्रम पर विचार। चौथी, चुनाव तिथि का व कार्यक्रम निर्धारण। समिति के आय व्यय पर चर्चा। समिति का घोषणा पत्र। 7वां, जलपान के लिए नमकीन तथा पेप्सी, कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। 7-8 पॉइंट डालने होते हैं लगभग 7-8 पॉइंट जरूर होने चाहिए इसमें, ठीक है। 8वां, समिति के अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन, ये लिखना भी जरूरी होता है, ठीक है, जो कि लिख दिया होगा आपने। और फिर हस्ताक्षर सचिव के, रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी पहाड़गंज दिल्ली, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये भी आपने कर लिया होगा। और कुछ थर्ड का क्वेश्चन खा है, नाटक और फिल्म में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। नाटक के दृश्य लंबे होते हैं जबकि फिल्म के छोटे। नाटक के घटनास्थल सीमित होते हैं जबकि फिल्म के असीमित। नाटक एक सजीव कला माध्यम है। नाटक में कथा का विकास रेखीय एक ही रेखा होता है जबकि फिल्म में विकास कई प्रकार से होता है। यानी इसमें नाटक एक रेखीय होता है, विकास एक रेखीय, और फिल्मों में कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोई 2 बिंदु कर दो बस, ठीक है। अब इसका दूसरा था, स्वव्रत उम्मीदवार के चयन में किस प्रकार सहायक होता है। तो इसका पहला पॉइंट है, नौकरी के संदर्भ में स्वव्रत की तुलना एक उम्मीदवार के दूत व प्रतिनिधि से की जाती है। अभिप्राय यह है कि इस व्रत का स्वव्रत उसे प्रभावशाली बनाता है, ठीक है। उसका सेकंड पॉइंट है, एक अच्छा स्वव्रत नियुक्तिकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है, ठीक है। जल्दी से बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, पटकथा से क्या तात्पर्य है। पटकथा 2 शब्दों से मिलकर बना है, पट और कथा। पट का अर्थ है पर्दा, कथा का अर्थ है कहानी, जो छोटे यानी दूरदर्शन या बड़े पर्दे यानी फिल्म किसी पर भी दिखाई जाए पटकथा कहलाती है, ठीक है। ख, चौथे क्वेश्चन का ख, कार्यव्रत। कार्यसूची में दिए गए मुद्दों को सचिव बैठक में प्रस्तुत करता है। समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति में सभी सदस्य विचारणीय मुद्दों पर अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। विचार विमर्श के बाद निर्णय लेते हैं। प्रत्येक मुद्दे पर किया गया विचार विमर्श एवं निर्णय ही कार्यव्रत कहलाता है, ठीक है। अब खंड खा पे आ जाते हैं हम। पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन नंबर 5 का काव्य सौंदर्य। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि काव्य सौंदर्य जब भी किसी भी पद्य पाठ से पूछा जाए काव्य सौंदर्य, तो काव्य सौंदर्य 2 भागों में बटा होता है, भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। ये चीज़ लिखोगे तो टीचर का इंप्रेशन बढ़ जाएगा वैसे ही, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना था, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखना था। अमल धवलगिरी के शिखरों पर डैश 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 बादल को गिरते देखा है, ठीक है। भाव पक्ष क्या है इसमें, इन काव्य पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु में हिमालय पर्वत की बर्फीली चोटियों पर अपने अनुभव का वर्णन किया है। यहाँ बादलों के बादलों के गरजने की छटा का मनोहारी चित्रण किया गया है। यहाँ बर्फ के छोटे छोटे कणों को गिरते हुए देखा है। मानसरोवर में खिलने वाले कमलों पर, ये कमलों नहीं कमल है, कमलों को स्वर्णिम बताया गया है। भारत के ये मिसप्रिंट हो गई है, इसमें बताया कारण जब कमल पर गिरते हैं
तो वह मोती जैसे दिख रहे हैं। पर्वत की चोटी को स्वच्छ और सफ़ेद बताया गया है। ठीक है, कला पक्ष में इसमें हम लिख देते हैं इसके अलंकार बता देते हैं। जैसे छोटे छोटे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, छोटे छोटे मोती जैसे में उपमा अलंकार है, जैसे की वजह से उपमा अलंकार। ठीक है, और आगे देखते हैं अमल धवल छोटे छोटे में अनुप्रास अलंकार है, उनके अनेक तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। पंक्तियों की भाषा खड़ी बोली हिंदी है जो सरल है, सहज और बुद्धगम्य है। अद्भुत रस का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का खा देखते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। ठीक है, इसका आज से बताना था हमको, तो इसका आज से ये रहा। आज से कवित्री माधवी वर्मा कहती हैं कि तुझे सांसारिक माया मोह के बंधनों में नहीं बंधना है क्या, रंग बिरंगी तितलियों के पैरों की तरह संसार का आकर्षण तुम्हारे मार्ग में बाधा बन जाएंगे। अर्थात सुंदर युवतियाँ और पर्वत भौतिक आकर्षण तुम्हारे मार्ग रोक लेंगे क्या। भंवरों की मद भरी मधुर गुनगुनाहट के समान मधुर वार्तालाप तुम्हारे हृदय से संसार के विलोप को भुला देंगे क्या। तुम्हें फूल की पंखुड़ी पर पड़ी हुई ओस के समान दुख अपनी आर्द्रता में डुबो देंगे। भाव यह है कि ठीक है, भाव यह है कि यदि तू दृढ़ संकल्प वाला है तो संसार के सब आकर्षण रखे रह जाएंगे। अतः तू अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी परछाई को बंधन मत बना लेना। तुझे तो अभी बहुत आगे जाना है, तुझे तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जागरूक रहकर केवल आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, यही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। ठीक है, उसका खा क्वेश्चन नंबर 5 के गा घर में वापसी कविता का प्रतिपाद्य मूल। यह कविता गरीबी से संघर्ष करते हुए परिवार की व्यथा कथा है। अब देख लो आप कैसे कैसे करा था, पूरा पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, कवि ने एक ऐसे घर की कामना की जहाँ गरीबी दीवार की भांति बाधक न हो और परिवार के सभी सदस्य प्रेमपूर्ण वातावरण में रहते हुए सुख प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से किसी एक क्वेश्चन को करना है। निम्नलिखित में से किसी एक क्वेश्चन को करना है जो लगभग 30 से 40 शब्दों में होना चाहिए। ये एक 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन करना है कोई। ठीक है, क्या वैसे हम स्वजन हैं करीब हैं, कवि ने यहाँ वैसे शब्द का प्रयोग क्यों किया है जबकि निश्चय ही वे स्वजन और करीब हैं। ठीक है, उसके अथवा में दे रखा है प्रकृति किस प्रकार मनुष्य का उसके लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायक सिद्ध होती है। सब आंखों के आंसू जिले कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। ठीक है, इसका उत्तर देख लेते हैं क्या है। छठे का पहला, वैसे हम स्वजन हैं करीब हैं, कवि ने यहाँ वैसे शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि गरीबी की दीवार बरसों से परिवार के बीच है। गरीबी का जीवन जी रहे हैं इसलिए पेशेवर गरीब हैं। अगर अमीर होते तो शायद स्वजन और करीब नहीं होते क्योंकि अमीरी में व्यस्त ईंधन के नशे में रिश्ते नाते और अपनत्व से दूर हो जाते हैं। ठीक है, इसके अथवा में था प्रकृति के कार्यों द्वारा मनुष्य को प्रेरणा मिलती है। मनुष्य आलस्य छोड़कर संघर्ष पर पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाता है। फूलों का मरकन, दीपक की लौ, झरनों का चंचल होकर बहना, प्रकृति का करुणा जल, नवतारे, विद्युत वेग, अंकुरण आदि सभी उपादान मनुष्य के संघर्ष करके लक्ष्य तक पहुँचने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर करने हैं और जो कि 50 से 60 शब्दों में होने चाहिए। गूंगे कहानी के लेखक कौन है? रांगे राघव। रांगे राघव जी गूंगे कहानी के लेखक।
कहानी के लेखक हैं। ठीक है। गूंगे कहानी को पढ़कर आपके मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, ये भी आपको अपने मन से ही करना था। ठीक है। खा, सातवें का खा, खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर ग, 7 का ग, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। देख लेते हैं इसका सब आंसर जल्दी से। सातवें के काम में गूंगे कहानी के लेखक रांगे राघव जी हैं। इस कहानी को पढ़कर मेरे मन में निम्नलिखित भाव उत्पन्न होते हैं। कोई भी मनुष्य अपने में पूर्ण नहीं है, हम सभी में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है। हमें विकलांगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। विकलांगों के प्रति हो रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। ठीक है। विषम परिस्थितियों में उनकी सहायता करनी चाहिए। उनके प्रति दया नहीं, प्रेम व सौहार्द पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उनके सम्मान व स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। हम स्वयं कई बातों में उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं या प्रेरणा ले सकते हैं। ठीक है। इसके खा में दे रखा है, खा में पूछा था, खानाबदोश कहानी में आज के समाज की निम्नलिखित समस्याओं को रेखांकित किया गया है। समाज में जाति भेद अभी तक कायम है। मजदूर वर्ग का शोषण हो रहा है। इस यातना को झेलने के लिए विवश हैं। मजदूर अभी भी नारक के जीवन जीते हैं। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। नारक के जीवन जीते हैं। उनके लिए सुविधाओं का अभाव है। समाज में स्त्रियां सुरक्षित नहीं हैं, वे दोहरे शोषण की शिकार हैं। स्त्रियों के लिए सम्मानजनक दृष्टिकोण का अभाव है। ठीक है, आगे चलते हैं। समाज में शोषण को देखकर चुप रहने की मानसिकता व्याप्त है आदि। कोई 3 या 4 बिंदु लिख दो तो भी ठीक है, वो पर्याप्त रहेगा हमारे लिए। ठीक है। अब पूछा था ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई से आज के समाज में हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई ने हर मुकाम पर कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। दोनों ने मिलकर कुरीतियों, अश्रद्धा और पारंपरिक राजनीति परिपूर्ण रूढ़ियों को ध्वस्त करने का प्रयास किया। उनका जीवन आदर्श दाम्पत्य की मिसाल है। हम सभी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज में एक दूसरे के प्रति, एक लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव पैदा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने में प्रयास करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 2 नंबर का है, जिसमें 30 से 40 वर्ड लिखने हैं। कोई एक क्वेश्चन करना था। 8वें का देखते हैं। सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए। भट्टे में पक्की लाल ईंटों को देखकर मानो कौन सा सपना देखने लगी। ठीक है, इनके आंसर देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो पहला है 8वें का क। ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित किया। उन्हें मराठी भाषा ही नहीं, अंग्रेजी लिखना पढ़ना बोलना सिखाया। सावित्री की भी बचपन से शिक्षा में रुचि थी और उनकी ग्रहणी शक्ति भी तेज थी। शिक्षित होने से उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वें का क्वेश्चन 8वें का खा। भट्टे में पक्की लाल ईंटों को देखकर मानव के मन में बिजली की तरह वह ख्याल आया था कि एक दिन उसका भी पक्की ईंटों का घर होगा। मानो यह सपना देखने लगी थी कि वह अपना भी एक पक्की ईंटों का घर बनवाएगी। लेकिन ठेकेदार असगर के व्यवहार से उसे एहसास होने लगा कि उनके लिए यह संभव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 2 पार्टों में डिवाइडेड है, क और ख। क्वेश्चन नंबर 9 के क में है
कोई एक प्रश्न करना है 15 से 20 शब्दों में। 1 नंबर का क्वेश्चन है, हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पाठ के आधार पर बताइए। हुसैन के मन में ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार किस प्रकार आया। ठीक है। इसका दूसरा, नवकिका का दूसरा, उसके शौक भी बहुत थे, जो पशु पक्षी पालना और वन लगाना, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख था तितली उद्योग। दिशाहार यानी आवारा मसीहा चैप्टर का है ये क्वेश्चन। आवारा मसीहा पाठ के आधार पर बताइए यहाँ किसके शौक के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहले इनको देख लेते हैं। एक बार सिंहगढ़ फिल्म का पोस्टर देखकर मकबूल फिदा हुसैन को ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार आया। बस इतना ही लिख देते, ठीक था। सिंहगढ़ फिल्म का पोस्टर देखकर मकबूल फिदा हुसैन को ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार आया। उसने अपनी किताबें बेचकर कलर खरीदा और अपनी पहली पेंटिंग बनाई। दूसरा था, जो वो विचार दिए शौक किसके थे। इन पंक्तियों में शरत चंद्र के शौक के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 के ख को देखते हैं। ठीक है, ख में क्या दे रखा है, किन्हीं 2 प्रश्नों को करना है जो 50 से 60 शब्दों में होना चाहिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3-3 नंबर का। पहले में क्या पूछा है, नाना के घर किन किन बातों का निषेध था। शरत को निषिद्ध कार्य को करना क्यों प्रिय था। इसका तो थोड़ा बहुत आंसर इसी में ही था जो कि ऊपर पूछ रखा था। उसके शौक भी बहुत थे, जैसे पशु पक्षी पालना और फूल लगाना। ये चीज़ भी लिख देते तो भी चलता। 1 नंबर पक्का हो जाता आपका। शरत को उन निषिद्ध कार्यों को करना क्यों प्रिय था। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। मकबूल को बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में क्यों भेजा गया, आपकी दृष्टि में उसे वहाँ भेजना सही था। तीसरा, शरत के पिता मोतीलाल अच्छे साहित्यकार होते हुए भी घर जवाई बनने के लिए क्यों विवश हुए। ठीक है, देखते हैं। ख का पहला, नाना के घर पर निषिद्ध कार्यों में शामिल है तालाब में नहाना, जानवरों और पक्षियों को पालना, बाहर जाना, वन लगाना, पतंग उड़ाना, लट्टू नचाना, गिल्ली डंडा और कांच की गोली खेलना। उनकी आज्ञा का जो पालन नहीं करता था उसे बहुत कठोर दंड दिया जाता था नाना के घर पर। ठीक है, और इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, शरत को नाना के घर में निषिद्ध कार्य को करने में विशेष आनंद आता था। निषिद्ध कार्य को करने में उन्हें स्वतंत्रता तथा जीवन में ताजगी का अनुभव होता था। शरत को पशु पक्षी पालना, तितली पकड़ना, वन लगाना, नदी और तालाब में मछलियाँ पकड़ना, नाव लेकर नदी में सैर करना और बाग में फूल चुराना बहुत प्रिय था उनको, शरत चंद्र को। ठीक है, दूसरा था, बोर्डिंग स्कूल में क्यों भेजा दादाजी ने बोर्डिंग स्कूल में, हुसैन के पिताजी ने बोर्डिंग स्कूल में हुसैन को क्यों भेजा। ठीक है, तो इसका था, दादाजी की मृत्यु के बाद हुसैन दादा के कमरे में ही बंद रहता था और उनके बिस्तर में ही सोता था। हुसैन के इस तरह गुमसुम रहने के कारण उसके अब्बा ने उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। बोर्डिंग स्कूल में मकबूल के 6 दोस्त बने। ठीक है, मेरी दृष्टि में मकबूल को बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में भेजना सही था क्योंकि घर से दूर रहने पर उसके मन में से अपनी दादा की मृत्यु की घटना दूर होगी और वहाँ पर जो उसकी पेंटिंग की कला की प्रतिभा सामने आई, क्योंकि बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में ही हुसैन को अपनी जन्मजात कला का परिचय हुआ। ठीक है, धन्यवाद आपको।
हमारे यूट्यूब चैनल इस वीडियो को देखने के लिए, शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। AK विजन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और घंटी को बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।